4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आप तक ये खबर हमने पहुंचा दी है कि महाराष्ट्र के शोलापुर के उस गांव में पुलिस ने आकर के क्या काम किया है। लोगों के घरों पे जाकर के धमकाया गया है, उन्हें वोट ना करने की बात की गई है, उनके खिलाफ नोटिस और मुकदमे की धमकियाँ दी गई हैं। बहरहाल वहाँ जीता हुआ कैंडिडेट NCP का, उसने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, आप रुक जाइए वरना ये मुकदमे कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम कोर्ट की तरफ जाएंगे और 5 से 10 दिनों में हम कोई पूरे विधानसभा की एक रैली निकालने की कोशिश करेंगे। संविधान के मुताबिक जो हमें हुकूक मिले हैं उसके मुताबिक हम अपना प्रदर्शन को रखेंगे। तो दोस्तों, ये नज़ीर महाराष्ट्र के गांव की पूरी दुनिया में भारत के इस चुनाव को सुरखरू कर गई। आप समझ रहे हैं, ये खबर अगर मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपको नहीं दिखाई है तो ये खबर आप तक नहीं पहुंची है। मेन स्ट्रीम मीडिया इसको बताए ना बताए, दुनिया के बड़े बड़े संस्थान इसको छापने वाले हैं। तो तमाम जो मीडिया जहां पर लोकल के लोग हैं, अल्टरनेट मीडिया जिसको आप कह सकते हैं, सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के उस गांव की जिसकी खबरें हम कल से आपको बता रहे हैं वो तमाम लोग बता रहे हैं। लेकिन हमारा ही काम है, गाँव वालों ने महाराष्ट्र के अंदर उस शोलापुर के उस गाँव ने एक ऐसी नज़ीर पेश कर दी कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडित फेल हो गए। जिस EVM का मुखौटा या चोरी या जो भी आप कह सकते हैं, घोटाला गड़बड़ी बड़े बड़े दिग्गज नहीं ढूंढ पा रहे थे, उसका एक ऐसा उन्होंने वो काम करके दिखाया। तो चुनाव आयोग की उस फुल प्रूफ प्लानिंग का कोई भी आरोप के मुताबिक खोल नहीं पा रहा था। लेकिन अब आकर के उन गांव के लोगों ने वो रास्ता दिखा दिया कि साहब हम अपना बैलेट पेपर से मतदान करके दिखाएंगे। 3 बूथ 96, 97, 98 इन 3 बूथों ने महाराष्ट्र के उस चुनाव को शक में लाकर खड़ा कर दिया। बात यह है दोस्तों कि क्या ये काम गांव वालों का है, क्या आम जनता का है? जब कमर टूटी हुई है और 1500 रुपये माहवार पहनने के लिए महिलाएं लाइन में खड़ी हुई हैं, जब 81 करोड़ लोग लाइन में खड़े हुए राशन के लिए, ऐसे समय में आप समझते हैं कि लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी भी क्या इन्हीं कमजोर लोगों पर है? ये राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं? जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों को इस वाली घटना का संज्ञान लेना चाहिए था, क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल, कोई भी इन्होंने इतना संज्ञान लिया? आप नो डाउट चुनाव आयोग से मिले, कांग्रेस का डेलीगेशन मिला, बात हुई, लेकिन क्या आपने ये बात पता की कि वहां के गांव लोग कह रहे हैं कि साहब हमने वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया? ऐसा कैसे संभव है? इस आंदोलन को आगे ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल और ये नीतीश कुमार, इन्हीं लोगों की तो है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये लोग बेचारे अपनी 2 वक्त की रोटी भी कमाएं और आपके और हमारे लोकतंत्र की लड़ाई भी यही लोग लड़ें। महाराष्ट्र के इस गांव ने दरअसल दोस्तों एक ऐसी नज़ीर पेश कर दी और सवाल खड़ा कर दिया उन राजनीतिक पार्टियों के सामने भी कि आप लोग अपनी मान से निकल कर आए। क्या आपकी नूरा कुश्ती चल रही है? आपके पेगासस के माध्यम से आपकी वीडियोस इनके हाथों में है? आप ब्लैकमेल हो रहे हैं? ये सवाल हम कर सकते हैं। कौन सी ऐसी वजहें हैं कि जिसकी वजह से आप इतने सेंसिटिव मुद्दे को इतने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने पर विफल रहे? फिर चुनाव के अंदर जो लाखों करोड़ लोगों की भीड़ का बेवकूफ़ बनाया जाता है, लोग ये सोचते हैं कि व्यवस्थाएं बदलेंगी। इन लोगों ने जो भी कुछ काम कर दिखाया, अगर ये गलत है तो आप लोग आकर उसको सुधार देंगे। इसका मतलब ये कि आपका मामला पहले से तय है। आप लोगों को तमाम वो सुविधाएं हारने के बावजूद भी मिल जाती हैं जो आपको चाहिए होती हैं। बात अलग है कि आप सत्ता की ललक में हैं, लेकिन क्या आप मायावती 2022 के चुनाव में जिस प्रकार से एक्टिव नहीं हो पाई थी, अमित शाह को यह कहना पड़ा था कि आखिरकार किसी प्रकार से मायावती को बोलना चाहिए, आप यही लोग कम करते रहेंगे? या खाली राहुल गांधी अकेली इस बात की लड़ाई लड़ता रहेगा, बाकी तमाम नेता कहाँ हैं? शरद पवार जैसा व्यक्ति जो इतना पुराना पुरोधा कहा जाता है, जो राजनीतिक गुरु कहलाते हैं, जैसे मोदी जी ने कहा, उस आदमी ने कहा कि इसके अंदर लूट है या इसके अंदर जो है कोई ना कोई घपला है। पहली बार शरद पवार ने इस बात को कहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को कहा है। तो ये बाकी तमाम विपक्षी पार्टियां हैं कहाँ? ये लड़ाई कहाँ लड़ेंगी? फिर इसका मतलब झंडे, बैनर, डंडे उठा करके जो जनता चीख रही है विपक्ष के लोगों का, तो वो तो बेवकूफ़ है। आप लोगों की इसका मतलब नूरा सेटिंग है क्या कोई? आप लोग इस गांव की बात को ऐसा क्यों नहीं उठा रहे हैं कि पूरे देश के अंदर अल्लाह को जल जाए? यही काम तो आपका है, मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहे हैं, लेकिन आपके चैनल्स अपने हैं। कांग्रेस का चैनल है, केजरीवाल के पास तो सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नंबर का बंदा है, वो जो इनके परपंच को खत्म करता है। सब चुप है, क्या वजह है?
सारा काम लोग ही करेंगे। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई वो कमज़ोर व्यक्ति करेगा। आप क्या करेंगे फिर? आप आएंगे चुनाव के दौरान 3 महीने पहले एक्टिव होंगे, आप कुछ बिजनेसमैन से पैसा लेंगे, आकर के झंडे बैनर दे देंगे और हम लोग उठा करके झलते फिरेंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी का विरोध क्यों है? आपकी अगर कमजोरियां उनके हाथ में है तो आपके अपने दूसरे लोग नहीं खड़ा कर सकते। आपको खड़ा करना चाहिए ना। खाली राहुल गांधी 6-6, 8-8 घंटे की अपनी इंट्रोगेशन कराने के बाद, सोनिया गांधी इंट्रोगेशन कराने के बाद इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बाकी नेता क्या कर रहे हैं? दोस्तों, ये इतना बड़ा सवाल है और ये सवाल खड़ा भी होना चाहिए कि आखिरकार आप लोग उस गांव के साथ शाना बशाना यानी कि कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा क्यों नहीं हो पा रहे हैं? वजह क्या है? खाली गांव वालों की जिम्मेदारी थोड़ी है, देश वालों की जिम्मेदारी थोड़ी है। लेकिन ये एक ऐसी मिसाल बन गई दोस्तों कि कोई इसको जेपी से बताता है, कोई इसे नर्मदा आंदोलन से बताता, कोई इसे चिपको आंदोलन से बताता। मैंने भी आपको कल परसों बताया इस बारे में। दोस्तों, बात यह है कि इस गांव वालों ने जो तस्वीर दिखाई है, महाराष्ट्र का चुनाव पहले से ही मशकूक था। मशकूक मतलब शक के घेरे में था। अब वो शक के घेरे में था और ये ऐसी बात निकल कर आई कि जीता हुआ कैंडिडेट ही बता रहा है कि मुझे शक है इस गांव पर, वरना चुपचाप 5 साल वो विधायकी का मजा भोगे। क्योंकि उसको मालूम है कि 2014 से अब तक भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिल पाया है। वहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी इतने नहीं है। और पुलिस ने क्यों कर दिखाया, प्रशासन ने क्यों कर दिखाया? चुनाव आयोग के इशारे पर। क्यों? वजह यह है कि इनकी पोल ना खुल जाए। पूरी दुनिया के अंदर ये जो सिस्टम करे जा रहे हैं, ईवीएम के ऊपर बात उठाने वाली की मजाक उड़ाई जा रही है, कोर्ट से भी उसको फैसला कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों की पोल ना खुल जाए, ऐसा हुआ है बराबर। अब ये ईवीएम पर लोग जो मशीन पर, पूरे सिस्टम पर, इसके अलावा तो एक और भी बहुत सारी बातें हैं। एक बात थोड़ी ना है। 118 सीट ऐसी हैं जिन पर बहुत ज्यादा वोट बढ़ गए और उसमें से 1-2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। कांग्रेस ने कल सवाल उठाया है और सिंघवी साहब वो कह रहे हैं कि हमें जवाब भी मिला। अरे जवाब मिला, आप ही तो संतुष्ट हो गए भाई। ये तमाम लोग 47 लाख लोग पिछले 6 महीने में बढ़ा दिए गए हैं। क्या हुआ? आपके पास कोई डाटा है? डाटा, रॉ मटेरियल आपको दे नहीं रहा है चुनाव आयोग। आप जनता अपने तरह से खड़ी हो रही है, लेकिन आपको उसी हिसाब से, जैसा कि आंदोलन बता रहे थे कि हम निकालने वाले हैं, ईवीएम यात्रा निकालने वाले हैं, अब कोई और लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से उदित राज ने दिल्ली के अंदर एक जो है काम किया है कि ईवीएम की मशीन को हटाना है और जाति जनगणना को लेकर आना है, इस तरह से सारी पार्टियों को इस ईवीएम मशीन या जो भी घोटाले की चीजें हो सकती हैं चुनाव आयोग की, अगर हो सकती हैं तो संविधान के मुताबिक जैसा तकाजा बनता है, देश के अंदर जब नहीं सुनती है सत्ता, देश के अंदर जब नहीं मिलता है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से रिलीफ, तो फिर कहाँ क्या बचता है? सड़क ही तो बचती है। किसान आंदोलन ने करके दिखाया है ना आपके सामने। आपका तो साथ नहीं मिला था, लेकिन बहरहाल आपको चूंकि ये स्टेक होल्डर आप हैं, आप ही तो जाकर के सत्ता का मजा भोगेंगे भाई, और आप ही लोग नहीं आ रहे हैं। तो इसके अंदर तो दोस्तों इन लोगों को दोषी माना जाना चाहिए, अगर ये लोग इस तरह से आवाज़ नहीं उठाते जैसा इनको उठाना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।